अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो पाक स्टडी का टॉपिक है वो मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब व असरात। जो अब बांग्लादेश है ना, ये मशरक़ी पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा था। वो ईस्ट पाकिस्तान, जो ये वाला पाकिस्तान जहाँ हम रह रहे हैं जिसको पाकिस्तान कहते हैं, ये मगरबी पाकिस्तान था। ठीक है, तो हमने जानना है कि वो मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब व असरात कैसे हुआ। ठीक है, जो सब वाक़यात। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात 1970 में हुए, 1970 में हुए। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात कब हुए, 1970 में। और इन इंतखाबात में मशरक़ी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग और मगरबी पाकिस्तान से जुल्फ़िकार भुट्टो की जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी ने नुमाया कामयाबी हासिल की। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मशरक़ी पाकिस्तान से कौन, मुजीबुर रहमान की अवामी लीग और मगरबी पाकिस्तान से जुल्फ़िकार भुट्टो की। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQs भी आ सकता है। इक़्तिदार की हवस, सियासतदानों की बाहमी अदावतें और जनरल याहिया खान की इक़्तिदार से चिमटे रहने की ख्वाहिश ने मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों में एहसास महरूमी को मज़ीद हवा दी, जो आखिरकार 16 दिसंबर 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का बायस बनी और बांग्लादेश के नाम से एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर कायम हुआ। अब आगे क्या असबाब हुए अब जानते हैं। अब आगे ठीक है, पाकिस्तान को अपनी आज़ादी के दिन ही से बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा। इन मसाइल में एक बड़ा मसला ये था कि पाकिस्तान दो हिस्सों यानी मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान पर मुश्तमिल था और इन दोनों के दरमियान बहर रास्त ज़मीनी रब्ता नहीं था। दरमियान में हिंदुस्तान था, मशरक़ी पाकिस्तान उधर, मगरबी पाकिस्तान उधर था। ठीक है, दूसरा यह कि मगरबी पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल था, जबकि मशरक़ी पाकिस्तान सिर्फ एक सूबा पर मुश्तमिल था, मगर आबादी के लिहाज से अक्सरियत में था। आबादी उधर ज़्यादा थी, इधर कम थी, तो उन लोगों का भी एक तरफ कहते थे कि हमारी आबादी ज़्यादा है, मेजोरिटी हमारा राइट बनता था, हुकूमत का बनता था। लेकिन सियासतदानों की बाहमी अदावतों की वजह से ऐसा ना हो सका। दोनों हिस्सों में बोली जाने वाली ज़बानें भी मुख्तलिफ थी। इसके अलावा ज़िंदगी के दीगर मामलात में भी दोनों हिस्सों में बसने वाले लोगों का नुक्ता नज़र एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ था। जनरल मोहम्मद याहिया खान ने 1969 में हुकूमत संभाली। जो अयूब खान था उसने आगे याहिया खान को मुंतकिल कर दी थी। ठीक है, ये भी आ सकता है इंपॉर्टेंट MCQ में, शॉर्ट क्वेश्चन भी। जनरल मोहम्मद याहिया खान ने हुकूमत कब संभाली, 1969 में, 1969 में। तो उन्होंने ऐलान किया कि मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएंगे और अक्सरियती जमात हुकूमत बनाएगी, यानी जो मेजॉरिटी पार्टी होगी जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी वो हुकूमत बनाएगी। जमहूरियत में ऐसे ही होता है, जो पार्टी अपने आप को ज़्यादा सीटें लेकर शो करती है, जो इत्तेहाद भी बना सकती है दो तीन, जो अक्सरियत में होती है। जब इलेक्शन होता है, जब पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो अक्सरियत शो करता है वही वज़ीर-ए-आज़म होता है। मुल्क में पहले आम इंतखाबात 7 दिसंबर 1970 को हुए। इन इंतखाबात के नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, मगर मगरबी पाकिस्तान से उसे कोई भी सीट ना मिल सकी। यही सूरत हाल मगरबी पाकिस्तान की सियासी जमातों की थी। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मगरबी पाकिस्तान में नुमाया कामयाबी हासिल की, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान में उसका कोई नुमाइंदा नहीं था। इंतखाबात के बाद इक़्तिदार की जंग ने एक नई सूरत इख्तियार कर ली। शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 नकात पर मबनी मंशूर की बुनियाद पर हुकूमत के क़याम का ऐलान किया, जबकि पीपल पार्टी ने इसकी भरपूर मुखालफत की। जनरल मोहम्मद याहिया खान की हुस्से इक़्तिदार से हालात मज़ीद ख़राब हो गए। उस दौरान में शेख मुजीबुर रहमान ने रियासती मामलात में अदम तावन की तहरीक का ऐलान कर दिया। जगह जगह कत्लोगात, अदम तावन, टैक्स अदा करने से इनकार, हड़तालें, अदालतों का बाइकाट और मुलाजमीन का काम पर ना जाना आए दिन का मामूल बन गया। हालात पर काबू पाने के लिए जनरल टिक्का खान को मशरक़ी पाकिस्तान का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया, मगर सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई। इस दौरान में शेख मुजीबुर रहमान ने मतवाज़ी हुकूमत कायम कर ली। शेख मुजीबुर रहमान ने इंतखाबात के नताइज और अवामी हमायत के फ़ज़ा को देखते हुए 6 नकात की मंजूरी के बगैर तावन से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान की भरपूर हमायत और इमदाद के तहत शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 नकात में मज़ीद सख्त शराइत का ऐलान कर दिया। अब 23 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने अपने घर पर बांग्लादेश का परचम लहरा दिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
इन हालात में शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी ने हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया। खाना जंगी अपने अरूज पर पहुंच गई। हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर अवामी लीग की हमायत कर रहा था और अपने गुंडों को मशरक़ी पाकिस्तान भेज रहा था, जो मक्ती बाहिनी के कारकुनों से मिलकर पाकिस्तानी फ़ौजियों और आम मुहब्ब वतन शहरियों को कत्ल कर रहे थे। हज़ारों की तादाद में मशरक़ी पाकिस्तानियों ने भारत की तरफ हिजरत शुरू कर दी। हिंदुस्तान की हुकूमत ने महाजरीन की मदद का बहाना बनाकर मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ज़मीनी राब्ता कट जाने और मकामी लोगों के अदम ताउन की वजह से मशरक़ी पाकिस्तान में फौरी और मौसर कार्रवाई ना हो सकी और हमारी अफवाज को मजबूरन हथियार डालना पड़े। भारत आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो गया और 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान एक अलग मुल्क बांग्लादेश के नाम से दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। मशरक़ी पाकिस्तान की लैदगी की वजूहात का मुख्तसर जायज़ा मंदरजा झैल व अमल से लिया जा सकता है। नाअहल मुल्क की क़यादत। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद मुल्क में कोई ऐसा रहनुमा ना था जिस पर तमाम पाकिस्तानियों का इत्तेफ़ाक़ राय होता। क़यादत के फुक़दान ने मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों में एहसास महरूमी को मज़ीद हवा दी। अवामी लीग के सदर शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात ने भी अलहदगी पसंद रुझानात को काफ़ी तक़वियत दी। हिंदुओं के असरात। मशरक़ी पाकिस्तान में तजारत और सरकारी मुलाज़मतों पर काफ़ी तादाद में हिंदू छाए हुए थे और वो ख़ास मनसूबों के तहत लोगों के अंदर अलहदगी के जज्बात को उभार रहे थे। मशरक़ी पाकिस्तान में तालीम का शोबा पूरी तरह हिंदुओं के कंट्रोल में था। ज़ाहिर है वो हिंदू भी एक तरह के वो गुमराह कर रहे थे, वो ब्रेन वॉश कर रहे थे, ठीक है। बजही कि वो मगरबी पाकिस्तान सब आपको लूट के खा रहा है और सब उधर पैसा लग रहा है, ठीक है। वो एक माइंड सेट बना रहे थे। उन्होंने बंगालियों को पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह तैयार किया और इनकी जज्बात को उभारा। मुआशी पसमानदगी। मशरक़ी पाकिस्तान माशी लिहाज से पसमानदा इलाका था। किसी भी हुकूमत ने इस इलाके की माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए खातिर खा इकदाम ना किए। इस तरह बंगालियों में एहसास महरूमी बढ़ता गया। अब ज़बान का मसला। ज़बान का मसला अगरचे 1956 और 1962 के दस्तूर में हल हो गया था, मगर मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के जिन सरकारी ज़बान उर्दू को जिनमें बंगाली को भी कह दिया गया था कि वो उर्दू को भी हवाले से एक एहसास में पैदा हो चुका था जिसको इक़दाम के बावजूद भी ख़त्म नहीं किया जा सका। भारत की बेजा मुदाखलत। भारत की मशरक़ी पाकिस्तान के मामलात में बेजा मुदाखलत ने भी हालात को ख़राब किया। भारत ने मक्ती बाहिनी के कारकुनों को तरबियत और इमदाद के देने के अलावा अलहदगी पसंदाना रुझानात की भी सरपरस्ती की। 1970 के आम इंतखाबात भी के एक नई करवट दी और मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग की मुकम्मल कामयाबी के बाद लोगों ने एक नए अंदाज से सोचना शुरू कर दिया। ज़ाहिर वो पूरा का पूरा मशरक़ी पाकिस्तान वो अवामी लीग जीत चुकी थी। उसने कहा था कि सब जी हम मेरे साथ हैं, तो इस वजह से भी इसको फेवर मिल गई। असरात। मशरक़ी पाकिस्तान की लहदगी कौम के लिए शदीद धचका साबित हुई। हुकूमत, फ़ौज और आवाम का मोराल गिर गया। इन पर मायूसी के बादल छाने लगे। मशरक़ी पाकिस्तान की लहदगी से पाकिस्तान की माशी हालत कमज़ोर हो गई। कौमी इत्तेहाद यकजहती को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। इन हालात में एक फ़ाल क़यादत की अशद ज़रूरत थी जो लोगों में मायूसी ख़त्म करके इनमें जीने की उमंग पैदा करे। बांग्लादेश के क़याम के बाद यूनुस खान ने बाकी मानदा मगरबी पाकिस्तान में इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सहबा ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि इस जमात को 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल हुई थी। इस तरह ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान की तरीके पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से अहदा संभाला। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि पाकिस्तान का सिविल यानी पहला मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? ज़ुल्फ़िकार भुट्टो। मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए एक अबूरी आइन 1972 में बनाया गया अबूरी आइन। बाद में मुस्तक़बिल के आइन के लिए 9 मुंतखब कौमी असम्बली के 25 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी भी बनाई गई। ये भी MCQs आ सकता है कितने अरकान की? 25 की, जिसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल थे जिनकी कौमी असम्बली में नुमाइंदगी थी। कमेटी ने अपनी सिफारिशात मसवदा की शक्ल में 31 दिसंबर 1972 को कौमी असम्बली में पेश की। कौमी असम्बली ने इन सिफारिशात और आइनी मसवदा का तफसीली जायज़ा लेने के बाद 10 अप्रैल 1973 को इसे मंजूर कर लिया। पाकिस्तान का पहला मुतफ़क्का आइन जिसे तमाम सियासी जमातों की तायद हासिल थी 14 अगस्त 1973 को नाफज किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि अब तक मुख्तलिफ तरमीम और तब्दीलियों के साथ मुल्क में राइज है।